बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, यहूदी हमेशा से ही मुसलमानों के मुखालफत करते आ रहे हैं। चंद मुद्दत पहले की बात है कि यहूदियों ने सऊदी अरब के हुक्मरानों से दरख्वास्त की कि हम फ़िरऔन की लाश को खाना काबा में लाकर एक तजर्बा करना चाहते हैं। सऊदीया के हुक्मरानों ने अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए यहूदियों के तजर्बा करने की इजाज़त दे दी। यहूदियों के दिल में ये बात चल रही थी कि हम फ़िरऔन की लाश को मक्का में लेकर जाएंगे और ये साबित कर देंगे कि ये वो फ़िरऔन नहीं है जिसका ज़िक्र मुसलमानों की मुक़द्दस किताब में किया गया है। नाज़रीन गिरामी, 1891 से पहले ये कोई न जानता था कि जिस फ़िरऔन का ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया है कि उसकी लाश आखिर कहाँ है, बल्कि बाज़ गैर मुस्लिम तो कुरान की इन आयतों को झुटलाते भी थे कि जिनमें अल्लाह पाक ने ये ज़िक्र किया कि फ़िरऔन की लाश को निशाने इबरत बनाने के लिए महफूज किया जाएगा। 1891 तक किसी ऐसी लाश का नामो निशान लोगों को न पता था। फ़िरऔन का किस्सा था भी या नहीं। तौरात, ज़बूर और कुरान पाक में फ़िरऔन का ज़िक्र वाज़िह तौर पर मिलता है। बनी इसराइल के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह ताला को मानने का हुक्म दिया तो फ़िरऔन और इसकी कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने के गर्ज़ से इसका पीछा करती हुई एक समंदर से गुज़री। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसके साथी जब समंदर से गुज़र गए, जब फ़िरऔन और इसकी कौम समंदर के दरमियान पहुंची तो अल्लाह ताला के हुक्म से समंदर का रास्ता ख़त्म हो गया। तो फ़िरऔन और इसकी कौम समंदर में डूबकर मर गई थी। इस किस्सा के बारे में बाइबल और तौरात में फ़िरऔन के डूबने के बाद का कोई ज़िक्र नहीं मिलता, जबकि कुरान पाक में इसका ज़िक्र वाज़िह तौर पर पाया जाता है। कुरान पाक की सूरह यूनुस आयत नंबर 92 में फ़िरऔन के मरने के बाद कुछ इस तरह से ज़िक्र किया गया है, बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। आज से तकरीबन 35,000 साल पहले की बात है कि फ़िरऔन के डूब कर मरने के बाद समंदर ने फ़िरऔन की लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर किनारे पर फेंक दिया। बाकी पूरी कौम का कोई इल्म ना हुआ कि डूबने के बाद वो कहाँ गई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मिस्री शख्स वहाँ से गुज़र रहा है कि इसकी नज़र फ़िरऔन की लाश पर पड़ी, तो इसने फ़िरऔन की लाश को पहचान लिया। इसे फ़िरऔन की लाश को फ़िरऔन के शाही महल में पहुँचा दिया। दरबारियों ने फ़िरऔन की लाश को मसाला लगाकर बड़े अच्छे और उम्दा तरीके से बंद करके महफूज कर लिया था। फ़िरऔन की लाश को मसाला लगाने की उनसे बड़ी गलती ये हुई थी कि फ़िरऔन तो पहले ही समंदर में डूबकर मरा था। समंदर में काफ़ी अरसा रहने की वजह से उसकी लाश में समंदर के नमकियात की तह जम गई थी। मिस्रियों ने इस तह के ऊपर ही नमकियात लगा दिए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लाश नामालूम होती गई। इसके बाद फ़िरऔन का नाम सिर्फ कहानियों और लोगों की ज़ुबान पर रह गया था। इस वाक़या के 2000 साल गुजरने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक नाजिल फरमाया। फ़िरऔन की लाश को महफूज करने का ज़िक्र भी वाज़िह तौर पर मिलता है। ये लोग ये समझते थे कि फ़िरऔन खुदाई का दावा करने वाले की लाश का नामो निशान किस तरह रह सकता है। 1871 में मिस्र के एक शहर अलगोनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक आम से चोर को फ़िरऔन की लाश तक पहुंचने में सुराग मिल गया, जिसका नाम अहमद अब्दुल रसूल था। वो समंदर के इर्द गिर्द के इलाकों से चोरियाँ करके अपना पेट पालता था। एक दिन वो दरियाए नील के करीब बस्तियों के मकाम पर चोरी के सिलसिले में फिर रहा था कि इस अचानक एक सुरंग नज़र आई। वो वहाँ ज़मीन खोद रहा था। वहाँ के लोगों ने अहमद अब्दुल रसूल को पुलिस के हवाले करवा दिया था। वो जहाँ ज़मीन को खोद रहा था वहाँ से 1891 में दूसरी लाशों के साथ फ़िरऔन की लाश भी मिल गई। फ़िरऔन के कफन पर फ़िरऔन का नाम दर्ज किया हुआ था। इन लाशों को माहिरीन काहिरा ले गए। माहिरीन इन लाशों पर तजर्बा कर रहे थे कि इनको फ़िरऔन की लाश पर समंदर के नमकियात की तस्दीक हो गई। माहिरीन के जहन में ये बात आई कि वही फ़िरऔन है जिसको अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क किया था। ये ख़बर दिनों में ही ऐसे फैल गई जैसे आग फैलती है। इसके बाद दुनिया के नामी ग्रामी माहिरीन ने इस लाश पर तजर्बात किए तो सब ने इस लाश को फ़िरऔन की लाश की तहकीक की। सब साइंसदानों ने तहकीक कर दी कि इन सब लाशों में सिर्फ फ़िरऔन की लाश पर समुद्री नमकियात की तह जमी हुई है। इसके बाद इस लाश को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरऔन की लाश दर्जा देकर म्यूज़ियम में रख दिया गया।
1992 में जब फ़िरौन की लाश ख़राब होने लगी, इस वक्त के मिस्री हुक्मरानों ने फ़्रांस के हुक्मरानों से अपील की कि फ़िरौन की लाश ख़राब हो रही है, इस लाश को ख़राब होने से महफूज किया जाए। इसकी लाश महफूज करने के साथ साथ इसकी मौत की वजूहात के बारे में तस्दीक की जाए। फ़्रांस वालों ने कहा कि फ़िरौन की लाश को फ़्रांस में पहुँचाया जाए। जब फ़िरौन की लाश को फ़्रांस पहुँचाया गया, फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल करने के लिए फ़्रांसीसी सदर खुद भी एयरपोर्ट पर आया। फ़्रांसीसी फ़ौज ने फ़िरौन की लाश को सलामी दी। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल इस तरह किया गया जैसे किसी ज़िंदा बादशाह का किया जाता है। इसके बाद फ़्रांसीसी सदर ने फ़िरौन की लाश का तजर्बाकार साइंसदानों और आला डॉक्टरों के हवाले कर दिया। जदीद आलात के ज़रिए लाश का पेचीदगी से तजर्बा किया गया तो माहिरीन को मालूम हुआ कि फ़िरौन की लाश में समुद्री असरात अब तक भी मौजूद हैं। ये मरने वाला भी पानी में डूबकर मरा है। इस टीम के हेड डॉक्टर मॉरिस थे। डॉक्टर मॉरिस के लिए ये हैरान कुन लम्हा थे कि एक बादशाह की मौत वो भी पानी में डूबकर कैसे हो सकती है। तो इस डॉक्टर ने मज़ीद तहकीक की तो इसको मालूम हुआ कि फ़िरौन के बारे मुसलमानों की किताब कुरान पाक में तफसील के साथ इसका ज़िक्र किया गया है। इस डॉक्टर को इल्म था कि जिस शहर से ये लाश मिली है वो इस्लामी मुल्क है। वो डॉक्टर इस लाश के बारे में कुरान पाक में ज़िक्र को तफसील के साथ पढ़ने के लिए मिस्र के साइंसदानों के पास पहुंच गया। मिस्री साइंसदानों ने फ़्रांसीसी डॉक्टर को कुरान पाक की सूरह यूनुस का तर्जमा सुनाया, जिसमें फ़िरौन का सारा वाक़या दर्ज था, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद था कि मैं फ़िरौन की लाश को बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। यही वजह है कि फ़िरौन की लाश को एक म्यूज़ियम में रखा गया है कि ये क़यामत तक दूसरों के लिए इबरत का निशान बनी रहे। जब फ़्रांसीसी डॉक्टर ने कुरान पाक की आयत का तर्जुमा सुना तो पुकार उठा कि अल्लाह एक है, वही सबको पालने वाला है, वही सब पर कादिर है। अल्लाह ताला सच्चा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, कुरान पाक सच्चा है। फ़्रांसीसी डॉक्टर ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। यहूदी शुरू से ही मुसलमानों की मुखालफत करते आ रहे हैं। यही वजह थी कि वो इस फ़िरौन की लाश को भी ये साबित करना चाहते थे कि ये फ़िरौन नहीं है, कुरान पाक में गलत जिक्र किया है। यहूदी ये बात वाज़िया करना चाहते थे कि फ़िरौन अपने ज़माने का खुदाई दावा करने वाला शख्स है, हम इसको खाना काबा में लेकर जाते हैं, क्या अल्लाह ताला इसकी लाश पर कोई असर डालता है, इस लाश को खाना काबा में दाखिल होने देता है कि नहीं। खैर वो तो ये काम ना कर सकते थे, पर यहूदियों के इस दावा की नफ़ी के लिए मिस्री हुकूमत ने खुद सऊदी हुकूमत से फ़िरौन की लाश को हरम शरीफ में ले जाने की इजाज़त मांगी, जिसे कुछ मशरूत शराइ से मान लिया गया। फ़िरौन की लाश को एक जनाजे की सूरत में खाना काबा में ले जाया गया। इन्होंने जैसे ही लाश को खाना काबा में रखा तो लाश पर बेशुमार चोंटियाँ जमा हो गई। फ़िरौन की लाश का ये हाल देखकर सब लोग हैरान हो गए, जिसके बाद फ़िरौन की चूंटियों वाली तस्वीर भी सऊदी जरीदे में शाया की गई। हैरानगी की बात तो इस अखबार में ये लिखी गई कि जैसे ही लाश हरम शरीफ के अहाते से बाहर ले जाई गई तो चूंटियाँ पूरे सरार तौर पर गायब हो गई। लेकिन ये बात याद रहे, इस बात की तस्दीक आज तक सऊदी हकाम में से किसी ने ना की। ये बात सिर्फ़ अखबारात की सुर्खियों तक ही महदूद रही है।